जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे चमार जाति के इतिहास पर। तो चमार जाति का जो इतिहास है वो बहुत ही कम उपलब्ध है। कुछ किताबें हैं जिनमें चमार जाति का इतिहास मिलता है और अधिकतर किताबों में चमार जाति का इतिहास उपलब्ध ही नहीं है। आपको खुद से भी देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है ये वही किताब है जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। इस वीडियो के अंदर जितनी भी जानकारी है वो इसी किताब से है। चमार जाति का गौरवशाली इतिहास, और इसके लेखक हैं सतनाम। इस किताब में जो चमार जाति का इतिहास बताया गया है वो बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ जो भी तर्क दिए गए हैं वह तर्क तथ्यों पर आधारित है। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे चमार शब्द के बारे में कि यह कैसे आया और इसका इतिहास क्या है। चमार शब्दों का विश्लेषण। चंद्र और नाग का संबंध भी चमर यानी कि याक से है। याक का चमर वंशियों से क्या संबंध है इसके बारे में एक वीडियो हम बना चुके हैं। चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। डॉक्टर मरमट की नाग संस्कृति कोश पुस्तक के अनुसार च शब्द का जो अर्थ है वह है चंद्रमा। चंद्रमा स्वयं नाग का पर्याय है। जो नाग है उसका पर्याय माना जाता है। यहाँ पर जो आसमान में चंद्रमा दिखता है यहाँ उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पर एक चंद्र नाम के राजा थे, उनकी बात हो रही है जो कि नागवंशी थे। चंद्रमा एक सर्प संज्ञा है। चंद्र एक प्रमुख नाग का भी नाम है। जैसा कि आपको पता ही चल गया है कि यहाँ आसमान वाले चंद्र की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे एक राजा की बात हो रही है जो कि एक नागवंशी राजा था। और हमारे देश में प्राचीन जो राजा हुए हैं और उसके बाद में भी जो राजा हुए हैं उनके नामों में आपको कुछ जगह पर चंद्र शब्द दिखाई देगा, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य आदि। इस तरह से कई राजाओं के नाम के साथ चंद्र शब्द दिखाई देता है। चंद्रमा पानी का प्रतीक है। आज भी बौद्धों के सभी धार्मिक जो अनुष्ठान हैं वो पानी के माध्यम से संपन्न होते हैं। समण परंपरा के जो लोग हैं वो नागवंशी हैं और समण परंपरा का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान जो होता है वो पानी के माध्यम से संपन्न होता है। इसके आगे लिखा है, आज भी ब्राह्मण परंपरा में धार्मिक अनुष्ठान अग्नि के माध्यम से संपन्न होता है, यानी कि वहाँ पानी के माध्यम से नहीं बल्कि अग्नि के माध्यम से होता है। तो दोनों परंपराओं के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। मौर्य वंश का प्रतीक मोर क्यों है? मौर्य वंश का प्रतीक मोर इसलिए नहीं कि वे मयूर पालक थे, बल्कि इसलिए कि मोर चंद्र का प्रतीक है। जो नागवंशी राजा थे चंद्र उनका भी प्रतीक है जो मौर्यों से बहुत पहले थे, क्योंकि उनके सुंदर पंखों में प्राकृतिक रूप से चंद्रमा का चिन्ह बना है। मौर्यों का राज्य चिन्ह मोर था और इसीलिए हम देखते हैं कि भारतीय परंपरा में मोर पंख को बहुत महत्व दिया जाता है। किसी एक धर्म में नहीं बल्कि सभी धर्मों में जितने हमारे देश में हैं। आगे यहाँ पर लिखा है, प्रायः विष्णु और राम के पूजक सूर्यवंशी कहलाते हैं, वहीं शिवलिंग और सर्प के पूजक चंद्रवंशी के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों के मध्य में जो अंतर है उसको भी समझना होगा कि विष्णु और राम के जो पूजक हैं वो सूर्यवंशी हैं, लेकिन जो भगवान शिव हैं उनकी पूजा करने वाले और नाग की पूजा करने वाले यानी कि जो सर्प हैं उनकी पूजा करने वाले ये लोग चंद्रवंशी हैं। और जो नाग जाति के लोग हैं उनके लिए रात्रि का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कुछ जगहों पर आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिखाई देगा कि रात को नाग के नाम से संबोधित किया गया है। तो नाग का अर्थ कभी कभी वो रात को भी लिख देते हैं, जैसे रात्रि का समय होता है। द्रविड़, नाग, राक्षस और निशाचर ये एक ही लोग हैं। इनको अलग अलग नामों से जाना गया है और ये हैं नागवंशी। नागवंश एक बहुत बड़ा वंश है और उसके वंश से अनेक राजवंशों के बाद में उत्पत्ति हुई। इसके आगे लिखा है, च शब्द के अर्थ दिए गए हैं जैसे दुर्जन, चोर, बुरा, नीच आदि। क्या आपको पता है कि ये शब्द किसने दिए? ये जो इनके विरोधी लोग थे उन्होंने दिए। अब आप सोचेंगे कि विरोधी कौन था? तो ग्रीक जो थे वो इनके विरोधी थे, उन्हीं को आर्य कहा गया है। पर वास्तव में वे आर्य नहीं हैं,
उन्होंने अपना नाम छुपाने के लिए स्वयं को आर्य कहा है। शायद आपको नहीं पता होगा कि हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा था, क्योंकि हिटलर स्वयं को असली आर्य मानता था। यहूदी स्वयं को असली आर्य मानते हैं, जबकि यहूदी असली आर्य हैं ही नहीं। इसी तरह से भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी लोग सम्राट अशोक के शासनकाल के बाद आए, उन्होंने सबने अपने आप को आर्य कहा, और आज भी वह जब अपना इतिहास लिखते हैं तो स्वयं को आर्य ही कहते हैं। कोई नहीं कहता कि मैं ग्रीक हूँ, मैं शक हूँ, मैं पहलू हूँ, मैं कुषाण हूँ या फिर मैं होड़ हूँ। इस तरह से उन्होंने जो अपनी पहचान है वो छिपा डाली है, लेकिन इतिहास में कहीं ना कहीं वह तथ्य उजागर हो ही जाते हैं, आप उनसे बच नहीं सकते हैं। तो आज भी जब आप उनके व्यवहार में देखोगे तो आपको ये चीज़ साफ दिखाई देगी। डॉक्टर मरमट जी के अनुसार यहाँ पर मार शब्द के बारे में विशेषता दिखाई गई है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो मार शब्द है वह फारसी है, लेकिन मार शब्द भारत में भी प्रचलित रहा है। आगे लिखा है, मार शब्द अति प्राचीन काल में भारतीय परंपरा का शब्द है और भगवान बुद्ध के समय यह बहुत लोकप्रिय था। बौद्ध दर्शन में कई जगहों पर मार शब्द को प्रमुखता के साथ दिखाया गया है, इसका उसमें बहुत महत्व है। तो इसीलिए जो विद्वान ऐसा मानते हैं कि मार शब्द फारसी का है, तो इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि मार शब्द हमारे देश में भी प्राचीन समय में प्रचलित था। वैदिक साहित्य में मार को प्रजापति कहते हैं, वो इंद्र से ऊपर है और ब्रह्मा से नीचे का देवता माना जाता है। संस्कृत में मार शब्द कामदेव के लिए भी प्रयोग किया गया है। यहाँ आगे लिखा है, मुरासोली मारन, मारा पांडियन, वल्ली मारन जैसे शब्द मिलते हैं। और एक जगह पर आपको यहाँ मारवाड़ शब्द भी मिलेगा। अगर किसी विद्वान को ऐसा प्रतीत होता है कि मार शब्द बाहर से आया है, तो इसकी उम्मीद आपको बहुत कम दिखाई देती है। हमारे देश में आज भी जगहों के नाम दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं, जैसे कि मारवाड़ जो कि राजस्थान में है। मार शब्द हमारे देश का शब्द है और अति प्राचीन शब्द है। मार शब्द मूल निवासियों का प्रतीक है, नागवंशियों का संबोधन है। मार शब्द प्रत्येक दृष्टिकोण पर से देखने से ऐसा लगता है कि यह नागों का पर्याय है। कुमार एक सर्प का नाम है और वहीं कुमारक सर्प संज्ञा भी है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि नाम के आगे कुमार लिखा जाता है। किसी का नाम है सुमित कुमार, किसी का नाम है आनंद कुमार। तो जो ये कुमार शब्द है ये भी नागवंशियों का ही है। यहाँ पर आगे लिखा है, हिंदी भाषा में मार शब्द को विकृत करने के उद्देश्य से जितने घिनौने, असभ्य और निकृष्ट शब्द बन सकते थे उतने बनाए गए। जैसे बटमार, लूटमार, छोरीमार ये शब्द बनाए गए और दूसरी तरफ मारधाड़, मारपीट, मारकाट, मार मुक्ति, मारा मारी इन जैसे शब्दों से उसके आर्यों के साथ संघर्ष की छवि उभरती है। ऐसा ही नहीं बल्कि उसे क्रूर, दुष्ट, असभ्य, गंवार आदि बतलाने का भी प्रयास किया गया है। और ये हम इतिहास में देखते भी हैं कि जो बौद्ध परंपरा के महान शब्द थे, बाद में जब यहाँ ग्रीक लोग आए और आक्रमणकारी आए तो उनमें से कुछ आक्रमणकारी बौद्धों की परंपरा से सहमत नहीं थे। कुछ ने बौद्ध धर्म की शरण ली लेकिन कुछ ने नहीं ली। जिन्होंने बौद्ध धर्म में शरण नहीं ली उन्होंने बौद्ध परंपरा में शब्द जो प्रचलित थे, श्रमण परंपरा के जो महान शब्द थे उनको उल्टा कर दिया, उनके अर्थ ही बदल डाले। एक उदाहरण के द्वारा आप इसे समझ सकते हैं। दास, दास सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? कोई गुलाम की बात हो रही है, जबकि दास शब्द का अर्थ गुलाम नहीं होता है। दास शब्द का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो बहुत ही वफादार हो, एक सिद्ध पुरुष हो, और उसके लिए दास शब्द का प्रयोग किया गया है। बंगाल में आपको सरनेम के तौर पे दास शब्द आज भी दिख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस शब्द का अर्थ ही बदल दिया गया। जो गुलाम हैं उनके लिए दास शब्द का प्रयोग कर डाला। आगे लिखा है, चमर यानी कि याग का कैलाश से संबंध है, वहीं चंद्रमा का भी कैलाश से गहरा संबंध है। इसीलिए कैलाशपति अर्थात जो आधुनिक शिव हैं, चमर देव के माथे पर चंद्र है। भगवान शिव का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आप लोगों ने देखा भी है कि उनके सिर पर एक चंद्र बना हुआ दिखाई देता है। तो वो चंद्र उनके सिर पर क्यों है? क्या आपने ये कभी जानने का प्रयास किया है?
कभी पढ़ने का प्रयास किया या किसी धार्मिक व्यक्ति से आपने पूछा है, और अगर पूछा भी है तो उसके बारे में एक कहानी बताई गई होगी, लेकिन वो सच नहीं है। सच तो ये है कि भगवान शिव से पहले नागवंश में राजा चंद्र हो चुके थे, इसीलिए उनके प्रतीक के तौर पर भगवान शिव के माथे पर यानी कि सिर पर आपको चंद्र दिखाई देता है। धार्मिक लोगों ने तरह तरह की कहानियां गढ़ के लोगों को भ्रमित किया है। कोई कहता है कि भगवान शिव की जो चंद्र नाड़ी थी उसकी वजह से यहाँ चंद्र को दिखाया गया है। यह जवाब बिल्कुल भी सही नहीं है। भगवान शिव का सीधा संबंध चंद्र से है, नागवंशियों से है। उनके गले में सर्प नागवंश का प्रतीक है, और जो मोर है वो नाग का पर्याय है। नाग का पशुपति से गहरा संबंध है। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, चमर अर्थात याक। हिमालय क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको एक पशु दिखाई देगा। आपको ये फोटो सामने दिखाई दे रही है। इसको प्राचीन काल में चमर ही कहा जाता था, और अधिकतर विद्वानों का मानना है कि यह चमर पशु ही भगवान शिव का यानी कि पशुपति नाथ का वाहन है। आज इस याक की जगह पर सांड को कर दिया है। भगवान शिव का जो वाहन है वो सांड नहीं है, वो चमर पशु ही है, जिसको कि हम याक के नाम से जानते हैं, और जो सांड के जैसा ही दिखता है। इसके आगे लिखा है, हिमालय के कैलाश पर्वत पर विचरने वाले चमर को अपना जाति टोटम मानने वाले मूल निवासी नाग ही आज के चमार हैं। इस लाइन पर ज़रा गौर करें। हमारे देश में प्राचीन समय की हम बात कर रहे हैं, भगवान बुद्ध से पूर्व की बात कर रहे हैं। उस समय हिमालय क्षेत्र में जो राजा शासन करते थे उनका प्रतीक था चमर पशु। इसी कारण जो लोग बाहर से आए उन्होंने उन सारे राजाओं के वंशजों को, उन राजाओं को इसी नाम से संबोधित किया, और यही नाम बाद में धीरे धीरे एक जाति के रूप में ले लिया गया। अंग्रेजों के समय में एक रेजिमेंट भी चलता था, चमार रेजिमेंट। उस पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो चमर पशु को ही दिखाया गया है, यानी कि याक को दिखाया गया है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि चमार इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये चमड़े का काम करते थे। ये तो आपको पता ही होगा कि प्राचीन समय में वस्त्र नहीं होते थे, खाल का प्रयोग किया जाता था। पहनने में, बिछाने में, ओढ़ने में सब जगह पशुओं की खालों का ही प्रयोग किया जाता था, चाहे वो जूते बनाने के रूप में हो, चाहे बदन पर लपेटने के रूप में हो। भगवान शिव को भी आपने देखा है, उनके शरीर पर क्या है? जानवर की खाल। कपड़े क्यों नहीं हैं? क्योंकि उस समय कपड़े चलते ही नहीं थे। कपड़ों का जमाना बहुत बाद में आया है, और उस समय इस कार्य को कोई गलत भी नहीं मानता था। हर घर में ये होता था, ये एक बिजनेस था उस समय। राजा महाराजा भी इसका बिजनेस करते थे, लेकिन आजकल की दृष्टि से इसे बहुत ही बुरा कार्य माना जाने लगा है कि जो चमड़े का प्रयोग करते हैं वो निम्न जाति के होते हैं, अछूत होते हैं। आज भी अगर आप देखोगे तो लेदर की जो जैकेट है वो बहुत महंगी बेची जाती है, आम आदमी उन्हें खरीद भी नहीं सकता। तो यहाँ पर पहले आपको शब्दों पर ध्यान देना होगा। जब आप शब्दों पर ध्यान देंगे तो चमार जाति का जो इतिहास है वो आपको समझ में आएगा। आगे लिखा है, यह बात च तथा मार शब्दों के विश्लेषण से भी प्रमाणित हो जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता के मूल निवासी चमर और नाग दोनों ही जीवों को समान रूप से पूजते थे, और यह बात तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं उन पर दिखाई देती है। वहाँ भी एक सांड को दर्शाया गया है। दरअसल वह सांड नहीं है, वह चमर पशु ही है। तो ये तो थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अब आपको और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, यानी कि चमर वंशियों की चोर अर्थात चोर संज्ञा के बारे में। इस नाम को किस तरह से उनके विरोधी थे उन्होंने बिगाड़ा है, आज हम ये देखेंगे। चमर या चमार शब्द का ही आम बोलचाल में एक रूप है, चौर या फिर चौर। शब्दकोशों में चौर के वही अर्थ है जो चमर के हैं। जनसाधारण में यही शब्द चोर के रूप में प्रचलित था। आज हम चोर शब्द सुनते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि यह चोरी करने वाला है, उसी के लिए चोर शब्द का प्रयोग हम करते हैं। जबकि प्राचीन समय में इस शब्द का प्रयोग चमर वंश के जो लोग थे, राजा महाराजा थे, उनके लिए किया जाता था। तो ये उस समय बुरा नहीं था। बाद में उनके विरोधियों ने इस शब्द को बुरा बनाया है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि श्रवण परंपरा में जितने भी अच्छे शब्द थे
उन सारे शब्दों को ब्राह्मण परंपरा के लोगों ने उल्टा करके उनके अर्थ बदल के उनको गायब कर दिया है। उन शब्दों के प्रति लोगों के मन में घृणा पैदा कर दी है। जन समुदाय की बोली में चमर लोग चोर, चौर या चौर ही कहे जाते थे। यही वजह है कि असुर, राक्षस, दस्यु, दास आदि की तरह ही चौर या चौर शब्द का अर्थ भी विकृत कर दिया गया। इसके आगे लिखा है, अमर कोश में दस्यु का अर्थ चोर भी दिया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आम बोलचाल में चंवर, चौर, चौर या चोर भी कहलाते थे। चोर शब्द हराए गए, दबाए गए मूल निवासियों के लिए ही प्रयुक्त होता रहा है। जैसा कि अभी इस बारे में बात हुई कि जो बाहर से हमारे यहाँ आक्रमणकारी सम्राट अशोक के बाद आए, उसके बाद पूरे देश का नक्शा ही बदल गया। जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों पर नागवंशी राजा शासन कर रहे थे, उनको हराना इनके लिए बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। यहाँ तक कि सिकंदर भी इनको नहीं हरा पाया। क्या आपको पता है कि सिकंदर के जो वंशज थे, उन्होंने इन्हें किस तरह हराया? सबसे पहले नागवंशी राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध बनाए, फिर उनके दरबार में मंत्री आदि इस तरह के पदों पर जाकर बैठे, फिर भाई को भाई से लड़ाया गया और इस तरह से उस राजा का साम्राज्य ही खत्म कर दिया। इस तरह से इन्होंने नागवंशियों को पराजित किया। जब ग्रीकवासी इन्हें हथियारों से नहीं हरा पाए तो इन्हें बुद्धि से हराया, भाई को भाई से लड़ाया। रावण की कहानी में हम क्या देखते हैं? यही कि उसका भाई गद्दार था। इसी तरह से हर राजा की कहानी में आप एक गद्दार को देखोगे। ब्राह्मणिक परंपरा में जो कहानियाँ मिलती हैं, उन कहानियों को आप ध्यान से पढ़ना। होलिका दहन वाली कहानी, उसको भी पढ़ना। वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, वो अभी की ही घटना है। तो जो ये सारी कहानियाँ हैं, वो नागवंशियों को इन्होंने पराजित करने के बाद में बनाई हैं और बाद में यही नागवंशी शूद्र भी हो गए और इन्हें बाद में जातियों में भी बांट दिया गया। इसके आगे लिखा है, सम्राट अशोक के जौगढ़, गिरनार, कालसी और शहवाजगढ़ आदि शिलाओं के अभिलेखों में चोल और चोड़ के बीच की समानता स्पष्ट हो जाती है। यानी कि इससे पता चलता है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों में भी यह शब्द मिलता है, यानी कि चोर शब्द मिलता है। लेकिन उस समय यह शब्द चमर वंशियों के लिए प्रयोग किया जाता था और यह शब्द बहुत ही प्रभावशाली था। उस वक्त यह शब्द चोरी करने वालों के लिए प्रयोग में नहीं किया जाता था, ना ही बुरे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके आगे लिखा है, कोसों में चौरा शब्द का अर्थ सफ़ेद पूंछ वाला बैल है, जो नर चमर यानी कि याक के लिए प्रयुक्त होता है। हिमालय क्षेत्र में एक चमर पशु है जो कि आज भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में। यहाँ पर उसी की बात हो रही है। जो नर याक है उसको बैल के रूप में देखा जाता है और जो मादा याक है उसे गौ या चमर गाय कहा जाता है, जो कि प्राचीन भारत के जो राजा महाराजा थे वो इस गाय का पालन पोषण करते थे, उसका दूध निकालते थे और मृत्यु के पश्चात उसकी जो खाल होती है उसका इस्तेमाल वो अपने व्यक्तिगत कामों के लिए करते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भी प्रचलित मुहावरे चौरी चमारी शब्द के आज भी कुछ अर्थ देखने को मिल जाते हैं। जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो आज भी ऐसे शब्द हैं जो आपको इतिहास जानने पर मजबूर कर देते हैं। चमर, नेपाल के कई जगहों पर आज भी ये शब्द देखने को मिल जाएगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को भी यही नाम से पुकारा जाता है। हमारे देश में उत्तराखंड साइड में चले जाएं, यहाँ आज भी यह शब्द प्रचलित है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में वो प्रचलित रह गए हैं। इसके आगे लिखा है, सिंधु घाटी की चमर टोटमवादी नाग जाति आज की चमर जाति है, बल्कि सच यह है कि चोरी चमारी एक दूसरे के पर्याय हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जो चमरवंशी राजा महाराजा थे उनका सीधा संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से था, वो नागवंशी थे। और यहाँ पर एक बात और है कि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के जो चमार जाति के लोग हैं उनके लिए ये बात कही गई है। हर जगह पर चमार जाति के लोग अलग अलग दिखाई देते हैं। कुछ चमार जाति के लोग सूर्यवंशी भी हैं। ये भी यहाँ मेन पॉइंट है, क्योंकि जातिवाद का हमारे जो देश में प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो हमें 12वीं सदी के बाद में मिलता है। उससे पहले जाति का प्रभाव तो था, लेकिन उतना नहीं था जितना कि 12वीं सदी के बाद देखने को मिला।
कई अन्य जातियों का इस समय निर्माण भी हुआ। तरह तरह की यात्राएं भी इसी दौर में शुरू की गई। अब यहाँ पर थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि ऋग्वेद में क्या लिखा है। ऋग्वेद में तस्कर यानी कि चोर जाति का जिक्र है। ऋग्वेद में मूल निवासी नागों की एक तस्कर जाति का जिक्र आया है। तस्कर जाति के लोगों को ऋग्वेद में आर्य विरोधी यानी कि आर्य द्वेषी कहा गया है। तो जो चोर शब्द का प्रयोग हुआ है वह ऋग्वेद में भी आया है, लेकिन वहाँ तस्कर कहा गया है। तस्कर का अर्थ भी चोर ही होता है, जो तस्करी करता हो। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन्होंने आर्य लिखा है, आर्य विरोधी, आर्य द्वेषी। अमरकोश में चोर शब्द के 10 नाम दिए गए हैं, उसमें दस्यु और तस्कर भी हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि चोर, दस्यु, तस्कर ये पर्यायवाची शब्द हैं। संस्कृत हिंदी शब्द कोशों में तस्कर का मूल अर्थ आज भी चोर किया जाता है। इसीलिए चोर कहो, दस्यु कहो, तस्कर कहो, एक ही बात है। अतः आर्यों का विरोधी होने का खामियाजा मूल निवासियों को अपना चोर, तस्कर नाम से कलंकित करवाकर भुगतना पड़ा। अब यहाँ पर मूल निवासी कौन है? ये नागवंशी हैं। ये उस समय हमारे देश के राजा महाराजा थे, जिसके बारे में अभी शुरू में चर्चा हुई कि जब हमारे यहाँ यवन आए तो इन्हें पराजित नहीं कर पाए, तो जिसे हम बल से पराजित नहीं कर सकते उसे बुद्धि से पराजित करना पड़ता है, और वही यवनों ने इन लोगों के साथ किया। इनके साथ अपने रोटी बेटी के संबंध बनाए, इनके पूरे साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। उदाहरण के तौर पर मौर्य समाज में आप इसे देख सकते हो। सेल्यूकस निकेटर जब चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया तो उसने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। उसे अच्छे से ये बात पता थी कि मुश्किल से 1-2 पीढ़ी तक ये साम्राज्य चलेगा, इसके बाद सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब तक वो लोग उनके साम्राज्य में अच्छे से अपनी जड़ जमा चुके होंगे। और यह हम इतिहास में भी पढ़ते हैं कि सम्राट अशोक के बाद छोटे मोटे राजा हुए और इसके बाद का साम्राज्य नष्ट हो गया। तो इस तरह से इन लोगों ने भारत पर कब्जा किया और फिर बाद में इन लोगों ने स्वयं को आर्य कहा, ताकि कोई ये ना जान सके कि ये वास्तव में कौन है। लेकिन इनकी बोलचाल में, इनके रहन सहन में, इनके चाल चलन में आज भी वो चीज़ दिखाई देती है। अब बात करते हैं पशुपति नाथ के बारे में, क्योंकि इन्हें चोरनाथ भी कहा जाता है। डब्ल्यू ब्रिक्स की एक बुक है जिसका नाम है द चमार। उसमें वह एक चोर देव के बारे में जिक्र करते हैं और बताते हैं कि यह चोर देव चंवर वंश के राजा महाराजा थे, उनके पूजनीय देवता थे। चोरनाथ, चोरदेव ये नाम है पशुपति नाथ के। और पशुपति नाथ के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 6ठी शताब्दी के आसपास में, 12वीं शताब्दी के आसपास में बौद्ध परंपरा के अंतर्गत इनकी पूजा की जाती थी। आज भी आप पशुपति नाथ मंदिर में जाकर देख सकते हैं। जो उनके अनुष्ठान हैं उनमें ये चीज़ दिखाई देती है। यहाँ पर डब्ल्यू ब्रिक्स ने अपनी पुस्तक में इस तथ्य की चर्चा भी की है और यहाँ पर भी इस बुक में इसकी चर्चा की गई है। अतः चमारों के पूज्य चौर, चौर या चंवर देव वास्तव में पशुपति नाथ हैं, जिन्हें चंवरनाथ कहा जाता रहा है। आम जनता में ये चौरनाथ कहलाते रहे हैं, बाद में यही चोरदेव हो गए। ये बात डब्ल्यू ब्रिक्स ने भी अपनी बुक में दर्शाई है। अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में, दोनों में वो उपलब्ध है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आज के जो चमार जाति के लोग हैं उनमें से अधिकतर लोग हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। ये कब से हुआ? यह तो बाबा साहेब के आने के बाद हुआ, लेकिन उससे पहले का आप देखिए और उससे पहले के इतिहास की ही यहाँ चर्चा हो रही है। अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है तो इस प्रश्न को यहीं पर समाप्त कर दीजिए। आज भी चमार जाति के लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, देवी माता की पूजा करते हैं, राम कृष्ण को मानते हैं। आज भी यहाँ पर आपको ये तथ्य समझना होगा कि जो संघर्ष है, जैसे ब्राह्मणों का और चमारों का या अन्य जातियों का, ये संघर्ष जातियों के बीच में है। ऊंच नीच की जो भावना है उसको लेकर संघर्ष है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। बाबा साहेब ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उससे पहले चमार जाति के लोग सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे।
यहाँ तक कि बाबा साहेब ने स्वयं भी मंदिर के लिए आंदोलन किया था कि हमें मंदिर में जाने दो। उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था, लेकिन जब बात नहीं बनी तब उन्होंने धर्म परिवर्तन करना उचित समझा। और वास्तव में ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं था, वास्तव में वे अपने मूल धर्म में ही आ गए थे। तो यहाँ पर यह तथ्य भी आपको समझना होगा कि पशुपतिनाथ भले ही आज हिंदू इन्हें अपना परम पूज्य देव मानते हों, लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि थोड़े प्राचीन समय में जाओगे तो उससे पहले ये बौद्ध परंपरा का हिस्सा थे। और हमने भी आपको एक वीडियो में दिखाया है कि हिंदू ही बौद्ध हैं और बौद्ध ही हिंदू हैं। लेकिन हिंदू अपने आप को बौद्ध क्यों नहीं स्वीकार करते? कारण ये है क्योंकि ये करने से इनका धंधा खराब हो जाएगा। धंधा खराब ना हो इसीलिए ये सब स्वीकार नहीं किया जाता। अब बात करते हैं यहाँ पर मूल निवासी जिनका जाति टोटम चमर था, यानी चमर जो पशु था। उनके पूजनीय देवता ही चमरनाथ हैं जो आज के शिव हैं। भगवान शिव को तो आपने देखा ही होगा, वो वस्त्र को धारण नहीं करते, उसकी जगह पर वह पशु की खाल को धारण करते हैं, और जो चमड़े का काम करता हो वह तो चमार ही है। ऐसा ही आज लोग कहते हैं। तो भगवान शिव भी इस हिसाब से उनके ही हुए। और वैसे भी भगवान शिव की कोई जाति नहीं है। अक्सर जब भी आपको वो दिखाई देंगे तब वह निम्न जाति के रूप में ही आपको दिखाई देंगे। भगवान शिव कभी भी उच्च जाति के रूप में आपको नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। गुरु शंकराचार्य के बारे में हम सब लोग जानते हैं, उनकी कहानी हम सब ने पढ़ी है। गुरु शंकराचार्य के बारे में ऐसा कहा जाता है, हालांकि वो एक कहानी है, लेकिन फिर भी उस कहानी के माध्यम से यह आपको समझाने का प्रयास किया है कि एक चांडाल के उन्होंने पैर छुए, क्योंकि उस चांडाल ने ऐसी बात उनसे कही थी कि उस चांडाल को गुरु शंकराचार्य ने अपना ही गुरु मान लिया। तो बाद में गुरु शंकराचार्य के अनुयायियों ने उस चांडाल को भगवान शिव कह दिया था। चांडाल तो अछूत जाति के लोगों को कहा जाता है। तो भगवान शिव अछूत जाति के ही रूप में वहाँ क्यों आए? क्योंकि यह सारे जितने भी निम्न जाति के लोग हैं वह उन्हीं के लोग हैं और कोई नहीं। भगवान शिव के बारे में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि सभी देवी देवताओं में भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्हें कि पूरी तरह से भारतीय कहा जा सकता है। लेकिन इनका जो वास्तविक नाम है वो कुछ और है, और उसके बारे में फिर कभी किसी और वीडियो में बात होगी। जितनी भी परंपराएं हैं उनमें से अधिकतर परंपराएं गैर भारतीय हैं। कोई ईरान से शुरू हो रही है, कोई ग्रीक से शुरू हो रही है, कोई असीरिया से शुरू हो रही है, तो कोई मिस्र से शुरू हो रही है। लेकिन भगवान शिव की जो परंपरा है वो भारत से शुरू होती है। नाथ संप्रदाय वालों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इस पर भी हमने वीडियो बना रखी है। नाथ संप्रदाय वाले भगवान शिव की पूजा करते हैं, वो उन्हें अपना भगवान मानते हैं। और नाथ संप्रदाय बौद्धों का संप्रदाय है। आज भी नाथ संप्रदाय में जो मंत्र उच्चारण किए जाते हैं उन मंत्रों को ध्यान से पढ़ना या सुनना आप सबको समझ में आ जाएगा। हालांकि आजकल किताबों में बहुत सब कुछ बदल दिया गया है, लेकिन मंत्रों में आज भी वो सब कुछ जीवित है। किसी भी तथ्य को जब आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो उसकी जड़ तक आप पहुंच सकते हैं। आगे लिखा है, असुरों की भाषा में राक्षस का अर्थ रक्षण करने वाला या रक्षा करने वाला होता है। इसकी चर्चा भी पहले के वीडियो में हो चुकी है। जैसे आजकल किसी को कहा जाता है वो तो राक्षस है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि यह आदमी बुरा है। जबकि प्राचीन जो भारत की भाषा है, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि संस्कृत भाषा भारत की भाषा नहीं है, क्योंकि प्राचीन भाषा के नाम पर सबको संस्कृत ही लगती है। इसलिए यह बात आप लोग भूल जाएं कि संस्कृत प्राचीन भाषा है। यह बाहर से आए हुए उन लोगों की भाषा है और सम्राट अशोक के बाद की भाषा है, और यह सम्राट अशोक के बाद की भाषा है, उससे पहले की नहीं है। और जो लोग ये दावा करते हैं कि संस्कृत अति प्राचीन काल में प्रचलित हुई थी, कोई 4 करोड़ साल बताता है, तो कोई 1 करोड़ बताता है, तो कोई 5 लाख वर्ष पुराना बताता है। ये सब उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, उनके पास तथ्य मौजूद नहीं है। तथ्यों के नाम पर वह कुछ और ही आपको चिपका देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जो असुरों की भाषा है उसमें राक्षस का अर्थ है वो है रक्षा करने वाला।
अब यहाँ पर नागवंशियों को आर्यों ने अर्थात यवनों ने असुर क्यों कहा है? शकों ने, कुषाणों ने, हुणों ने। क्योंकि असीरिया के जो लोग थे वो हल्के से सांवले होते थे, कुछ गोरे भी होते थे, लेकिन अधिकतर लोग काले सांवले होते थे। जो नागवंशी थे वे भी काले थे। तो जब हमारे देश में यवन लोग आए तो यहाँ के जो भारतीय लोग थे वो काले थे, तो इन्होंने इनको असुर कहना शुरू कर दिया। दस्यु दास ये कहना शुरू कर दिया। इसीलिए आपने ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि देवताओं की लड़ाई असुरों से हो रही है। जो ग्रीक थे वो अपने महापुरुषों को देव मानते थे। यहूदियों से इनके जो विचार हैं बहुत आपस में मैच करते हैं। जब ब्राह्मणों के बारे में बात होगी तब इस विषय पर विस्तार से चर्चा होगी कि हमारे यहाँ जो धार्मिक विवाद है वह क्यों है और किस तरह का है। आज यहाँ केवल चमार जाति के इतिहास की बात हो रही है, तो इतना तो क्लियर हो ही गया कि राक्षस का अर्थ बुरा आदमी नहीं होता है। रक्षा करने वाले को प्राचीन समय में राक्षस कहा जाता था, लेकिन बाद में यवनों ने इस शब्द का अर्थ ही उल्टा कर दिया। इसी तरह से असुर उन लोगों को कहा गया जो शराब नहीं पीते थे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते थे, स्त्रियों से दूर रहते थे, यानी कि सज्जन लोग थे। और उन सज्जन लोगों को ही असुर कहकर उनकी परिभाषा बदल के अब उन्होंने उन्हें बदनाम कर दिया और देवताओं के बारे में परिभाषा बनाई गई कि देवता अच्छे होते थे। जबकि आप देखेंगे कि देवता सुरापान सबका प्रयोग करते थे, देवता मदिरा पीते थे, देवता अपने महलों में स्त्रियों को नचवाते थे। शायद आपने इंद्र के बारे में भी पढ़ा होगा। इंद्र सोमरस पीते थे। प्राचीन समय में शराब नहीं होती थी, सोमरस ही पिया जाता था। देवता सोमरस पीते थे, खूब नशे में झूमते थे। इनकी कई कई पत्नियां होती थी, उन्हें देवता कहा गया है। अभी के ज़माने के हिसाब से यह परिभाषा बिल्कुल बदल दी गई है। अभी कुछ लोग कमेंट बॉक्स में उल्टा सीधा भी लिखेंगे कि आप गलत बता रही हैं, क्योंकि शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है या फिर वो समझना नहीं चाहते, इसलिए उनको ऐसा लगता है। आप एक बार रिसर्च करके देखिए, आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। जो कि बौद्ध परंपरा के शब्द हैं उनके अर्थ उल्टे किए गए हैं। जो शब्द आज बुरे आपको दिखाई देते हैं वही शब्द प्राचीन में बहुत अच्छे थे। इसके आगे लिखा है, अतः चमरदेव योगी अपनी प्रजा न्यायियों का रक्षण करते थे, इसीलिए वे पूजनीय बने, इसीलिए आर्यों ने राक्षस कहा। अब किताब वाले जो लेखक हैं उन्होंने आर्य शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि आमतौर पे जो भारत के यवन हैं वो खुद को यवन नहीं कहते, उन्होंने आर्य के नाम से स्वयं को संबोधित किया है। और आजकल के लेखक यहीं फंस जाते हैं। आप लोग यहूदियों का इतिहास पढ़ो, उनके धार्मिक ग्रंथों को देखो, उनमें देवी देवताओं की कहानियों को देखो, असीरिया का इतिहास पढ़ो, ईरान का भी इतिहास पढ़ो। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन से धर्म का उदय कहाँ से हुआ। जो लोग सम्राट अशोक के बाद हमारे देश में आए आक्रमण करने के लिए, वह लोग तो ये दावा करते हैं कि हम भारत में करोड़ों वर्षों से निवास कर रहे हैं, जबकि मुगलों के समय में, अंग्रेजों के समय में वो खुद को भारतीय नहीं कहते थे। इसके आगे लिखा है, ऋग्वेद में इंद्र एक असुर की हत्या करते हैं, उसका नाम था वृत्रासुर, उसको मारते हैं। तो वृत्रासुर भी चोर वंश अर्थात चंवर वंश का ही राजा था। वृत्तासुर, संवर और भी बहुत से थे, वे इसी वंश के थे और उस समय इनके बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे। इन चंवर वंशियों के बड़े बड़े महल हुआ करते थे और उन महलों को तबाह करने वाले इंद्र थे, इसीलिए इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में कहानियाँ लिखी हैं, अर्थात वे कहानियाँ नहीं हैं। आज हमें वो केवल कहानियाँ प्रतीत होती हैं, वास्तव में वो इतिहास हैं, लेकिन वो एक कहानी के रूप में लिखा है, इसीलिए वो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए आप उस कहानी को इग्नोर कर देते हैं। चोर शब्द असुरों के लिए ही था। इसका एक पुख्ता प्रमाण ये भी है कि हिंदू ग्रंथों में भगवान बुद्ध को असुर कहा गया है, चोर कहा गया है, यानी कि असुर और चोर दोनों कहा गया है। ये बात सही है कि भगवान बुद्ध को असुर भी कहा गया और चोर भी कहा गया, क्योंकि वो काले थे, और चोर इसलिए कहा गया कि जो उनका संबंध है वह चमर वंशियों से है। हालांकि यह जो तथ्य है वो आज की कुछ जातियों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आजकल जो जाति सिस्टम है वो एक अलग तरह से काम कर रहा है
आज जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, आज जो शाक्य समाज के लोग हैं, सैनी समाज के लोग हैं, ये लोग स्वयं को भगवान बुद्ध का वंशज कहते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध किसके वंशज थे, ये भी तो प्रश्न उठता है। युद्ध में हारने के बाद गुलामी का जीवन, इसकी हम एक डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, दास और दस्यु। आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। पहले चमर राजा थे, राज करते थे, लेकिन जब ये यवनों, शकों, कुषाणों से हारे तो इसके बाद इनकी जो दास्ता है, गुलामी है, वो शुरू हुई और इन्हें तरह तरह से यातनाएं दी गई। जो इनके कुछ भाई बंधु थे, उन्होंने इनके साथ धोखा किया, यानी कि चबर वंशियों के साथ। वो जाकर यवनों के गिरोह में शामिल हो गए और यवनों के दास बनके काम करने लगे। ये चीज़ आपको किताबों में कम लेकिन समाज में ज़्यादा दिखाई देगी। यहाँ पर लिखा है, आर्य लोग बारी बारी से चमर वंशियों को युद्ध में पराजित करते गए और अपना गुलाम बनाते गए। यानी कि आज के जो चमार जाति के लोग हैं वो चमर वंशी हैं, नागवंशी हैं। प्राचीन समय में इस तरह का कोई जातिवाद नहीं था। मैगस्थनीज भारत आया, उसने कोई जातिवादी का वर्णन नहीं किया, ना ही वर्णवाद का वर्णन किया। उसकी किताब मौजूद है ऑनलाइन, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के धार्मिक लोग ये कहते हैं कि वर्णवाद बहुत पहले से था, जातिवाद भी बहुत पहले से था, जबकि ये वर्णवाद और जातिवाद सम्राट अशोक के बाद आए हैं। पहले यवनों ने वर्णों में बांटा, फिर बाद में इससे काम नहीं चला तो फिर जातियों में बांटा। सबसे ज़्यादा मुस्लिम काल में बांटा गया है। इसके आगे लिखा है, ऋग्वेद में मूल निवासी नागों के नामों के साथ दास शब्द भी मिलता है और ऋग्वेद में दास शब्द से काली चमड़ी वाले लोगों का बोध होता है। यानी कि काली चमड़ी वाले लोगों के लिए ही दास शब्द का प्रयोग किया गया है और ऋग्वेद में दास शब्द है। और आप में से बहुत से लोगों ने ये पढ़ा भी होगा। यह दास यहाँ के स्वामी थे, यानी कि भारत के स्वामी थे। और जैसे ही ये युद्ध में हारे यवनों से, पहलुओं से, शकों से, कुषाणों से, इसके बाद ये गुलामी का पर्याय दास्ता का पर्याय बन गया। दास शब्द बहुत सज्जन व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता था और आज भी आप बंगाल में चले जाइए, दास शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा है, दास भारतीय ईरानी शब्द दाहक का संस्कृत रूप है, क्योंकि राजा का नाम दाहक था। इसीलिए आर्यों ने नागों के राजा के नाम दाहक पर सभी नागों को दास पुकारना शुरू कर दिया। दास और नाग एक ही थे, क्योंकि आज भी दास नामक सर्प संज्ञा मिलती है। शब्दकोशों में दास का अर्थ शूद्र भी किया गया है, यानी कि जो शूद्र हैं वही दास हैं, अर्थात गुलाम हैं। और इनका नाम दास क्यों पड़ा? क्योंकि एक नागवंशी राजा था जिसका नाम था दाहक, उसके वंशज हैं। यह उसी के नाम पर इनका नाम दास पड़ा और दाहक के वंशज आज के शूद्र हैं। यहाँ पर लिखा है, वेदों में दस्यों, दासों का वध करके उन्हें पराधीन बनाने की अधिक चर्चा है। अही एक प्रमुख नाग है। अही का अर्थ नाग भी होता है। जो अहीर हैं वो भी नागवंशी ही हैं। इसके आगे लिखा है, उसके नाम के साथ दास शब्द है। अहिदास ऋग्वेद में वृत्तासुर को दास और अही संबोधनों से पुकारा गया है। गढ़वाल हिमालय में दलितों में आज भी एक दास जाति पाई जाती है तथा अभी पिछली पीढ़ी तक अधिकांश दलित अपने नाम के साथ दास शब्द लगाते थे। ऋग्वेद में दास शब्द 61 बार आया है, वहीं दस्यु शब्द का जो जिक्र है वह 84 बार हुआ है। शब्दकोशों एवं पर्यायवाची कोशों में दास का अर्थ दस्यु तथा दस्यु का अर्थ दास है। इसीलिए जो दास है वही दस्यु है, जो दस्यु है वही दास है, और यही दस्यु हैं वही चोर हैं, और जो चोर हैं वही चमरवंशी हैं। जो चमरवंशी हैं वही नागवंशी हैं, और इन्हीं नागवंशियों से अनेक राजवंशों का उदय हुआ और अनेक राजवंशों से अलग अलग जातियां बनी। खास तौर से यहाँ शूद्रों की बात हो रही है। अभी वो जातियां एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने में लगी हुई हैं कि मैं उच्च हूँ और तुम निम्न हो। दास शब्द के जो अर्थ बताए गए हैं वो हैं सेवक, नौकर, शूद्र, धीवर, दस्यु, वृत्तासुर, गण और दस्यु। ये जो शब्द के अर्थ हैं वो हैं डाकू, चोर, असुर, राक्षस, मलेच्छ, दास आदि।
ये सारे नाम नागवंशियों के लिए ही प्रयोग किए गए हैं। जो भारत के मूल निवासी राजा थे उनके लिए प्रयोग किए गए हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मोची शब्द के बारे में। मोची शब्द की ऐतिहासिकता। जो आज सवर्ण कहलाते हैं उनमें मोची एक गोत्र है। वे चमार नहीं हैं, वे जूता नहीं सिलते, फिर मोची उनका गोत्र क्यों है? लेखक यह प्रश्न पूछ रहा है कि जो आज अपने आप को सवर्ण कहते हैं उनमें एक गोत्र है मोची, वह मोची गोत्र क्यों है? जबकि वे चमार भी नहीं हैं, वे जूता भी नहीं बनाते, फिर यह गोत्र उनमें क्यों है? और यही बात आपको भी समझनी होगी कि आदमी सरनेम चेंज कर सकता है लेकिन गोत्र नहीं। और जब चमार जाति के गोत्र देखे जाते हैं तो उनके अधिकतर गोत्र मौर्यों से मैच करते हैं और शाक्यों से मैच करते हैं। मोर्चा वंश को चौहानों की एक शाखा बताया गया है। आज भी एक खूबसूरत जहरीले सांप को मोची कहा जाता है। बुद्ध गया में जब भगवान बुद्ध आंधी तूफान में तप कर रहे थे तब एक मुचिलिंद नाम का एक नागराज था। उन्होंने भगवान बुद्ध की रक्षा की। ऐसा बौद्ध कथाओं में भी दिखाई देता है। तो जो मुचिलिंद नाग है उसी के वंशज कहे जाते हैं मोची जाति के लोग। और ऋग्वेद में सवर्ण के पिता को कोलितर बताया गया है। और कोली कौन है इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। चंवर सांख्यों और मौर्यों के पूर्वज। यह सुन के बहुत लोगों को गुस्सा आने वाला है, लेकिन हकीकत ये है जो यहाँ पर लिखा गया है। चंवर जाति मौर्यों के वंशज हैं, ऐसा काफ़ी इतिहासकार कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय दी, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये चीज़ इनमें आज भी दिखाई देती है। चमारों की एक खास क्वालिटी है कि हमेशा उनका जो विरोध है वो ब्राह्मणों से रहता है। बुद्धि में ब्राह्मणों को कोई नहीं पराजित कर सकता, लेकिन चमार एक ऐसी जाति है जो तर्क में ब्राह्मणों को चुनौती दे सकती है। वो पराजित करे या ना करे, लेकिन उसे चुनौती आज भी दे देती है। और यही खासियत बौद्धों के अंदर थी, जो हियान संप्रदाय के बौद्ध थे उनके अंदर। तो चमार जाति के जो लोगों का संबंध है वह हियान संप्रदाय से हमें ज़्यादा करीब दिखाई देता है। और यही कारण है कि उनकी जो नफरत है वह ब्राह्मणों के प्रति ज़्यादा है। आज के हिंदुओं को महायानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि महायान और हीयान में हमेशा संघर्ष चला है, वैचारिक मतभेद चला है। महायान उन लोगों ने बनाया जो हमारे यहाँ बाहर से आए। भारतीय राजाओं ने महायान नहीं बनाया था, वही महायानियों ने वज्रयान बनाया। पर वज्रयान से धीरे धीरे बदलते बदलते धर्म का इतना बड़ा स्वरूप हो गया कि आज सैकड़ों संप्रदाय बन चुके हैं उसी धर्म में, जिसे आज हम सनातन कहते हैं, जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं। लेकिन हियान वाले समाप्त हो चुके हैं। आज इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि बौद्धों का पतन कैसे हुआ। बौद्धों का पतन नहीं हुआ, बौद्ध आज भी हैं, लेकिन उनके नाम बदल दिए गए हैं। और नाम बदलने से इंसान का स्वरूप नहीं बदलता, वह वैसा का वैसा ही रहता है। अगर कुछ खत्म हुआ है तो उनका साम्राज्य खत्म हुआ है। और बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है वो जस की तस बनी हुई है। इसीलिए भारत में जो देवी देवता हैं वही आपको चीन में मिलेंगे, वही आपको थाईलैंड में मिलेंगे, वही आपको श्रीलंका में मिल जाएंगे, जबकि इन देशों में बौद्ध धर्म है। आज की स्थिति ऐसी है कि कोई भी भारतीय जब थाईलैंड घूमने जाता है, थाईलैंड एक बुद्धिस्ट देश है, तो वहाँ पर आपको अधिकतर हिंदू देवता मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ पर जो हिंदू देवी देवता हैं वो बुद्ध से नीचे हैं, उनसे ऊपर नहीं, बुद्ध से श्रेष्ठ नहीं हैं। लेकिन वही देवी देवता भारत में आकर बुद्ध से भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। परंपरा एक ही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो महायानी हैं वही हिंदू हैं और जो हिंदू हैं वही महायानी हैं। इसीलिए वो बुद्ध की विरासत को अपना समझते हैं और उसे जब वह अपना मानते हैं तो तोड़ मरोड़ के वो उसे अपना बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने लेखों में बहुत सी बातों का जिक्र किया है। एक बार आप उन्हें भी पढ़ना, इससे आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो समझ में आ जाएंगी। इसके आगे लिखा है, चंवर जाति मौर्यों की वंशज है। यही जाति ईसवी सन की 2री सदी में पंजाब से होकर चित्तौड़ पहुंची थी। वे आगे लिखते हैं कि मौर्य वंश भगवान बुद्ध के शाक्य वंश की एक शाखा है, जो कि बिल्कुल सही भी है। मौर्य वंश भगवान बुद्ध के वंश से निकला हुआ है, उन्हीं की एक शाखा है। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो शाक्य ही मौर्य हैं। लेकिन शाक्य किसके वंशज हैं, चलिए उसके बारे में भी बात करते हैं।
नागों के साथ ही चमर टोटमवादी मूल निवासियों को असुर भी कहा गया है। वहीं भगवान बुद्ध को भी हिंदू ग्रंथों में असुर कहा गया है। रामायण में बुद्ध को चोर कहा गया है। भगवान बुद्ध की माता महामाया का वंश कोरी है और ये बात बिल्कुल सही है। रामायण में बुद्ध को चोर कहा गया है और ये आपको अभी बताया जा चुका है कि चोर किसे कहा जाता है। और ये चमर वंशी कौन थे? ये नागवंशी थे और भगवान बुद्ध का संबंध नागों से पहले ही है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि महामाया की कोरी जाति आज की कोरी जाति ही है। यह कोरी चमार जाति की उपजाति मानी जाती है। अतः बुद्ध चमर वंशी प्रमाणित होते हैं। इस तथ्य के बारे में थोड़ी बात कर लें, तब आपको समझ में आएगा कि आज की जो कोरी जाति है, कहीं कहीं कोरी जाति के लोग स्वयं को कोली लिखने लगे हैं और अपने आप को राजपूत भी कहने लगे हैं, जबकि यूपी के कई हिस्सों में कोरी को चमार की उपजाति माना जाता है। आज भी आप जब गांवों में जाएंगे तो चमार कोरियों को एक ही माना जाता है और उन्हें चमर कोरी कहकर पुकारा जाता है। यहाँ पर माफ़ी चाहते हैं ऐसे शब्दों के लिए, क्योंकि SC/ST एक्ट के अनुसार ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था बहुत मजबूत है। एक जाति दूसरी जाति से स्वयं को श्रेष्ठ बताने में लगी है, जबकि जितने भी शूद्र हैं ये सभी नागवंशी हैं। शूद्रों में कौन कौन सी जातियां हैं वह आप लोग बेहतर से जानते हैं, तो इसीलिए लेखक ने यहाँ पर बुद्ध को चमरवंशी कहा है, क्योंकि बुद्ध चमरवंशियों के वंशज हैं। और आज भी चमार जाति के लोगों में एक चीज़ देखने को मिलती है और इससे यह प्रमाणित होता है कि यह बौद्ध धर्म के थे। बहुत समय पहले ओशो के विचार सुन रहे थे। ओशो कह रहे थे कि सबसे बड़ा प्रमाण चमरों के बौद्ध होने का वो ये है कि मरे हुए जानवर का मांस खाते थे। वो अभी तो छोड़ दिया है, लेकिन आज से 40-50 साल पहले की बात है। और वास्तव में बौद्ध धर्म में मरे हुए जानवर को खाने की भगवान बुद्ध ने आज्ञा दी है। जो मर चुका है उसका पाप नहीं लगता, लेकिन कोई जीवित प्राणी है उसको काट के खाना ये महापाप है। और यह काम चमार जाति के लोग करते थे और यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्राचीन समय में यह बौद्ध थे। बौद्ध धर्म से इनका गहरा संबंध था। चमर टोटम को जानने वालों से ही शाक्य कुल की एक शाखा निकली थी। यहाँ से आपको इतिहास में समझ में आएगा कि शाक्य की जो उत्पत्ति है वो चमर टोटम मानने वालों के जो राजा थे उनसे निकली है। और चमर एक याक को कहा जाता है जो कि हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। टोटम के तौर पर नागवंशी राजा इस पशु को इस्तेमाल करते थे और उन्हीं राजाओं के वंशजों की एक शाखा थी शाक्य, और उन्हीं शाक्यों से मौर्य और उन्हीं मौर्यों से परमार। इस तरह से अनेक राजवंशों का जन्म हुआ। आगे लिखा है, महाभारत में पश्चिम में चमार मंडल नामक एक जिले का विवरण है और विष्णु पुराण में चमार खंड का जिक्र है। जैसा कि अब आप समझ गए होंगे कि चमार नाम की कोई जाति नहीं थी। ये एक चमर पशु है जो कि हिमालय क्षेत्र में आज भी आपको देखने में मिल जाएगा, लेकिन कम। इसी को चमर पशु कहा जाता था। याक भी इसी को कहते हैं। तो इस पशु को टोटम के तौर पर नागवंशी राजा इस्तेमाल करते थे। तो उन्हीं नागवंशियों को जब बाद में यवन हमारे यहाँ आए, कुषाण आए, हूण आए, शक आए, पहलू आए, खास तौर से यवनों की बात यहाँ पर हो रही है, उन्होंने उन सभी नागवंशियों को चमार कहा है जो ये टोटम इस्तेमाल करते थे। उन्हीं नागवंशी राजाओं से शाक्य वंश की उत्पत्ति हुई, शाक्यों से मौर्यों की उत्पत्ति हुई, मौर्यों से परमारों की। इस तरह से अनेक राजवंशों की उत्पत्ति हुई। आज वो जातिवाद में उलझे हुए हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम सब एक हैं। हमें जातिवाद से ज़्यादा अपने देश से प्रेम होना चाहिए। जाति आज है, कल खत्म हो जाएगी। तो ये था चमार जाति का इतिहास। वैसे चमार जाति के इतिहास पर अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन कथाओं की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। जो बात हुई है वो हुई है असल इतिहास की। आपका एक शेयर, एक कमेंट, एक सब्सक्रिप्शन हम जैसे लोगों को ताकत देता है जो समाज की भूली बिसरी सच्चाई आप तक लाना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम और भी ऐसी सच्चाई आपके लिए ला सकें जो आपको सच सोचने पर मजबूर करे और सीधा दिल तक जाए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।